बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510 असाइनमेंट 01। इसकी लास्ट डेट 2 अगस्त 2021 है। टोटल मार्क्स 10 हैं। जो टॉपिक उन्होंने दिया ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है। इसके अंदर बात करते हैं कि जी एक स्वीट एंड साउंड कैफ़े है। ठीक है, वो एक ख़ानदान की मलकियत है। 2013 से वो बना था, तकरीबन 8 साल इसको हो गए हैं बने हुए को। तो खाने का जो मेयार है, क्वालिटी है, वो बेहतरीन है इसके अंदर। और इसके अंदर इजाफी निगहदाश्त की जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श काम कर रहा है। सार्फिन जो वहाँ पे आते थे वो महसूस करते थे कि वो अपनी रकम की कीमत वसूल कर रहे हैं। मतलब जो इनको सर्विसेज दी जा रही हैं, उसके एवज़ वो अपनी जो पेमेंट कर रहे हैं वो हक हलाल की पूरी हो रही है वहाँ पे। तो इसके अंदर काम क्या होता था कि जो रेस्टोरेंट वाले होते थे वो सिर्फ ताज़ा गोश्त इस्तेमाल करते थे। वो उसके साथ साथ जो ताज़ा अज्जा वो इसके अंदर इस्तेमाल करते थे। रेस्टोरेंट के साथ जो भी तंजीमें काम करती थीं, सप्लायर थे, इसके कैटर थे, तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा खसूसी तवज्जो देते थे। ठीक है, तो मोस्टली ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये खुद मुख्तार नहीं होती, क्योंकि ये सोशल जो माशरती इकाइयाँ इनके साथ मिलकर इन्होंने काम करना होता है। तो उस हिसाब से ये फिर डिपेंडेंट होते हैं दूसरे, जिस तरह सप्लायर्स हैं, सब सप्लायर्स हैं, इनके साथ मिलकर ये टोटली काम कर रहे होते हैं। तो जो स्वीट एंड साउंड कैफ़े है, इनका जो मेन पर्पस था ना, वो ये था कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ठीक है, मतलब वो चाहते थे कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अपना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके। शॉर्ट टर्म नहीं था, लॉन्ग टर्म था। इसलिए वो अपने आप को उन्होंने एक मेयार, एक लेवल सेट किया हुआ था कि हमने जी फ्रोज़न फूड्स नहीं देनी, हमने फ्रेश फूड्स ही अपने कस्टमर को देनी है, क्योंकि जो फ्रेश चीज़ होती है उसका अपना ही एक टेस्ट होता है। तो इस हवाले से वो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे थे। तो क्योंकि कोई भी जो आप ऑर्गेनाइजेशन देख लें, प्रॉफिट उसकी जो बेसिक इकाई है, अगर वो प्रॉफिट नहीं करेंगे तो वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट एक लाजमी जुज़ है किसी भी काम के अंदर। तो इसके बगैर तो फिर वहाँ पे उसकी ग्रोथ, उसको आगे लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड, उसके अंदर बात करता है कि मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो है ना रेस्टोरेंट की, एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द सिस्टम। मतलब उसके दिमाग जो है ना, मेन जो कंट्रोलर होता है, CPU होता है, उसके तौर पर वो काम कर रही थी बहुत अच्छी। मतलब उनकी मैनेजमेंट थी। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो इट मीन्स वो आपको प्रॉपरली जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं टाइमली उसको रिमूव कर रही होती हैं, अपनी डीलिंग्स बड़ी अच्छी कर रही होती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही होती हैं, इंफॉर्मेशन बड़ी मतलब इकट्ठी करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। मतलब जो भी आपका नेटवर्क होता है ना, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन चुका होता है। एंड इट इशू डायरेक्टिव एंड एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब जितने भी इश्यूज हैं उनको वो प्रॉपरली इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम एंड प्रोवाइड फीडबैक। वो जो भी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर भी करती है, इसके अंदर जो भी फीडबैक है उसको भी प्रॉपरली देख रही है। इसके साथ साथ जो करेक्टिव एक्शन है ना, जो साथ साथ आपकी इम्प्रूवमेंट के एलिमेंट्स है, उसको भी वो पूरा कर रही है। तो ये एक सिनेरियो उसने बनाया है सारा, जो असाइनमेंट के अंदर एक कंप्लीट एक सिनेरियो आपके सामने इसने रख दिया जी। 8-10 साल पहले से वो काम कर रहे थे, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर वो कह लें कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनको उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हमने जितने हमारे कस्टमर्स हैं सबके लिए फ्रेश हमने मीट देना है, प्रोवाइड करना। ये नहीं है कि जी जो पुराने कस्टमर्स हैं उनके लिए हम फ्रेश देंगे, जो न्यूली है उनके लिए हम फ्रोज़न देंगे, ऐसा नहीं था। उनके लिए सब कस्टमर के लिए एक ही उन्होंने पैरामीटर सेट किया हुआ था। तो उसके बाद उसकी बात करता है मैनेजमेंट की, या उसके सप्लायर के साथ जितने भी उनके स्टेक होल्डर्स थे या जिनसे वो पार्ट सप्लाई कर रहे थे, उनके साथ उनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी थी, फिर डीलिंग बहुत अच्छी थी, फिर उनकी मैनेजमेंट के हवाले से बात की है। मतलब एक मॉडल उन्होंने आपके सामने रख दिया है, जो मैनेजमेंट का एक मॉडल है। वो इसके पूरी ना स्नैरियो के अंदर एक एक्सप्लेन कर दिया है जी। आपके पास एक ये मॉडल है। क्वेश्चन जो उसके अंदर कर रहे हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टोटल क्वालिटी यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। आपने ऑर्गेनाइजेशन जो का मॉडल है
वो आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है वो क्या है। तो फिर कहता है द स्वीट एंड साउंड कैफ़े डिस्कस द गोल, इसका गोल, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, स्ट्रक्चरल रैशनैलिटी ऑफ द रेस्टोरेंट, इन चीज़ों के बारे में आपने एक्सप्लेन करनी है। तो अब आपके सामने सिनेरियो मुकम्मल मैंने रखा हुआ था, ये देखें इसके अंदर क्या बात की है उन्होंने जी, सारा उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है जी कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कोई रेस्टोरेंट था, 8-10 साल से वो काम कर रहा था, वो फ्रेश फूड देता था, अपने सप्लायर के साथ अच्छी डीलिंग थी, कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त थी, मैनेजमेंट उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, करेक्टिव एक्शन टाइमली वो ले रहे थे इस हवाले से। तो अब तो सबसे पहले तो आपने उसके अंदर उसका मॉडल एक्सप्लेन करना है। तो हम हैंड आउट के हवाले से चलते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडल मैनेजमेंट के हवाले से अब देखें, अब यहाँ पे है जी कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिमेंशंस हैं, मशीनेटिक मॉडल्स हैं, ऑर्गेनिज्म मॉडल है, TQ मॉडल है और कल्चरल मॉडल है। अब इसके अंदर जो गोल है हमारे पास, वो बात कर रहे थे जी हमारे जो, अगर हम चलते हैं पीछे तो वहाँ पे उन्होंने जो मेन आपकी बात की थी वो कह रहे थे कि जी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए वो बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जी जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के हवाले से कौन सा मॉडल है। अब देखें गोल है, तो अब उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो टोटल क्वालिटी मॉडल आपका बन रहा है वो जी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, ठीक है। TQ मॉडल के अंदर वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपका जो गोल है वो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो हमारे पास मॉडल है, मॉडल आ गया जी TQ मॉडल। ये क्लियर हो गया जी हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है वो टोटल क्वालिटी वाला मॉडल है, इस मॉडल के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। अब सेकंड आ जाता है गोल। गोल उसके अंदर क्या है जी, उसका वो गोल यही था कि जी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए उन्होंने वर्किंग की है, कि देखें उन्होंने फ्रेश फूड देना शुरू की है। उसके पीछे पर्पज़ क्या था जी, अब फ्रेश फूड देना सिंपल सी बात है, थोड़ा सा एक टफ है। अगर आप 500-700 हज़ार कस्टमर्स को डील कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने फ्रेश फूड ही देना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसकी निस्बत अगर आप फ्रोज़न जो जो पड़ा हुआ होता है फ्रीज़र वगैरह के अंदर तो वो आसान होता है। तो इन्होंने उसको प्रेफर किया कि जी हमने फ्रेश मीट ही देना है। उसकी वजह क्या थी, वजह ये थी कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, कि वो अगर इस तरह की वो सर्विसेज दे रहे हैं तो वो लोग क्या होगा उससे सेटिस्फाई होंगे। तो उसके साथ साथ तो उनको लॉन्ग टर्म जो कस्टमर्स हैं, ओल्ड कस्टमर्स हैं, वो भी साथ साथ उनको मिलते रहेंगे, क्योंकि अब एक पहचान बन जाती है जी कि फ़लाँ जगह से एक आपको फ्रेश जो है ना खाना मिलता है। तो मोस्टली फिर लोग उसी की तरफ रजू करते हैं, बजाय कि अगर हम 1-2 दिन 3 दिन का पड़ा हुआ खाना या फ्रीज़ किया हुआ खाना, उसके टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो एक तो हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। एक तो मॉडल हमें पता चल गया, टिको मॉडल है हमारे पास। दूसरा गोल जो हमारा है वो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। अच्छा, तीसरी बात फिर वो कर रहा है यहाँ पे जी, इसके अंदर था कि नेचर ऑफ एनवायरनमेंट क्या होगी इसकी। अब इस पे देख लेते हैं। अब उसके अंदर वो कह रहे थे नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव आउटसाइड बाउंड्रीज, ऑब्जेक्टिव इनसाइड बाउंड्री, ब्लड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल बाउंड्रीज है जी, एनेक्टेड बाउंड्रीज डिफाइंड थ्रू रिलेशनशिप। जो मुझे इसमें समझ आ रही है वो ये आ रही है ब्लड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल बाउंड्रीज के अंदर अंदर उन्होंने अपना एक जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उसी के अंदर रह के वो प्रॉपर उसी बाउंड्रीज के अंदर रह के अब उन्होंने एक सेट किया हुआ था कि जी हमने अब जितने भी कस्टमर उनको एक इस तरह का एनवायरनमेंट देना है। वो एनवायरनमेंट क्या था कि हम उनको फ्रेश फूड दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह का एनवायरनमेंट दे दिया जी। एक आप जब जाते हैं वो पहचान बन गई जी फलां जगह से जो आपको फ्रेश फूड मिलती है। तो एक एनवायरनमेंट इस वाले से उन्होंने नेचर ऑफ एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर लिया। तो ये तीसरे पॉइंट आ गया। फिर चौथा आ जाता था इसके अंदर, फिर आ जाती है स्ट्रक्चरल रैशनैलिटी। अब उसके अंदर स्ट्रक्चरल रैशनैलिटी के पे बात कर रहा है जी, उसके अंदर आ जाते हैं जी, यहाँ पे आ जाती है स्ट्रक्चरल रैशनैलिटी।
चेन ऑफ कमांड है, प्रोसेस फ्लो है, वर्टिकली हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, और उसके अंदर फिर आ जाता है जी हॉरिजॉन्टली प्रोसेस बीइंग विद द सप्लायर एंड एंडिंग विद द कस्टमर एंड सपोर्टेड बाय टीम। ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। वो उसके अंदर वो बात कर रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस के अंदर वो बीइंग विद द सप्लायर, यानी सप्लायर के साथ उनकी बड़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। फिर एंडिंग विद द कस्टमर, क्योंकि एंड वो कस्टमर के साथ कस्टमर को एक फ्रेश फूड दे रहे थे, एंड सपोर्टेड बाय टीम। ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर वो बात कर रहा है जी सप्लायर के साथ, एक तो जी बेस्ट सप्लायर की बात उसने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, कंसिडरेशन हो गई है, इसके कस्टमर्स हो गए हैं मतलब, और इसके सप्लायर हो गया, और ये बात हो गई है। फिर इसके अंदर आ जाता है जी मैनेजमेंट के हवाले से, जो इसकी टीम है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी, इनके साथ उनकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। वो चीज़ों को बड़ी अच्छी से पिक कर रहे थे, तो मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। तो उस हवाले से जो स्ट्रक्चरल रेशनैलिटी आ जाएगी, उसके अंदर आ जाएगा ये वाला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस बीइंग विद द, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन जो किया हुआ है, इसको आप लिख लें। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि जी आपने सजेस्ट करना है जो आपने ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है सिलेक्ट किया है, उसके मेरिट और डिमेरिट्स आपने इसके अंदर मेंशन करने हैं। 2 मेरिट्स आपने इसमें मेंशन करने हैं, और आपने 1 इसका डिमेरिट मेंशन करना है। अच्छा जी, मेरिट्स के अंदर है जी द क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी एंड द अर्न देयर कंटिन्यूड बिजनेस। और अगर वो ये प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उनका एक तो जो कस्टमर लॉयल्टी है, सिंपल सी बात है, कस्टमर लॉयल्टी किस तरह फ्रेश फूड देने की वजह से वो कस्टमर उनसे बड़ा लॉयल हो जाएगा। कि एक चीज़ अब जो उसमें बात कर रहा है कि कस्टमर ये बात कर रहे हैं कि जी जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसे की कीमत उन्हें उनका जो हक अदा वो कर रहे हैं होटल वाले, मतलब उसकी लॉयल्टी वो हासिल कर रहे हैं, तो कंटिन्यूड बिजनेस उनका कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर वो कहता है कि विच रिड्यूस द टर्न ओवर एंड सेव मनी। उनकी जो टीम बहुत अच्छी थी मैनेजमेंट के हवाले से, तो अगर उन्होंने टीम के ऊपर बड़ी अच्छी वर्किंग की हुई है, मैनेज किया हुआ, तो इसके अंदर एक तो उनका टर्न ओवर बहुत कम हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर दूसरी ट्रेनिंग्स और जो मिस्टेक्स है ना ड्यू टू एन एक्सपीरियंस, जो वो कम हो जाएगा। एक तो ट्रेनिंग की कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरे अनएक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट के हवाले से जो गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, एक तो वो उनकी रिड्यूस हो जाएंगी। दो उसके मेरिट्स हो गए। तीसरा फिर डीमेरिट है, उसके अंदर वो कर रहा है कि जी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट बी टेकन। मैंने दोनों इंटरलिंक की है, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। इसमें बात की कि ट्रेनिंग, मगर वक्त के साथ साथ आपको जो ट्रेनिंग्स है ना वो ज़रूरी होती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि टाइम बाय टाइम हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का फैक्टर है वो हर जगह मौजूद होता है। तो इसको हम अगर इग्नोर करेंगे तो मुझे जहाँ तक है कि नहीं, इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने जो मैनेजमेंट है उसको टाइम बाय टाइम ट्रेनिंग्स करवानी चाहिए, ताकि वो उसका आपको जो टेंजिबल्स है ना बेनिफिट्स वो आपको दे सकें, जो भी इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर। क्योंकि अगर आप एक ही काम बार बार करते रहेंगे तो जो उस रूटीन से ना अक्ताहट सी होनी शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर चेंजिंग्स लेने के लिए आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, ऑटोमेशन लेके आएँ। इस हवाले से आप इनके ऊपर कोचिंग करें, प्रॉपर उनकी स्किल इनको प्रॉपर दें, नई नई टेक्निक्स इनको बताएं। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि फिर ये चीज़ यहाँ पे एक ना इसकी डीमेरिट्स के अंदर आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की असाइनमेंट है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हो सकता है इसके अंदर भी कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती हों। अगर इसके अंदर कोई खामी आप में से नज़र आए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर इससे इम्प्रूवमेंट कोई आपको नज़र आए तो ज़रूर मेरे से भी शेयर किया जाएगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट असाइनमेंट या जीडीपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।